कि वो औरत है वो पीट रही है हस्बैंड को। तो ये क्वेश्चन सुन करके मैंने क्या क्वेश्चन पूछा मेरे से। उनका सबसे पहला सवाल यही था कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में जो लेडीज थी उनका क्या नाम था। वहाँ का ज्यादा लाइट माहौल था उस कंपेयर टू मॉक इंटरव्यू। मेरा पहला ही अटेम्प्ट है बीपीएससी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम हैं बिहार लोक सेवा आयोग के गेट के पास। यहाँ पर इस समय बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। तो अभी कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकले। चलिए इनसे जानते हैं इनका इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा, साथ साथ इनकी पढ़ाई का स्ट्रेटजी कैसी रही। सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? सर मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। मेरा गंगा बोर्ड था और जो बोर्ड पर्सन थे, बोर्ड चेयरपर्सन थे, वो भी काफी मतलब हंसमुख टाइप के थे। तो एक थोड़ा सा माहौल काफी अच्छा रहा था। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर मेरा नाम काजल कुमारी है और सर मेरा एजुकेशन मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स राजकोट से कर रखा है। जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर गई तो उनका सबसे पहला सवाल क्या था या क्या उन्होंने बोला? उनका सबसे पहला सवाल यही था कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है। फिर वहां से वो लोग पूछने लगे कि मतलब आप 2022 के बाद क्या कर रही थी करके। फिर मैंने बताया कि सर आर्मी के लिए मैंने एसएसबीज ये सब कर रखा है। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ कहाँ अटेम्प्ट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे रैंक स्ट्रक्चर पूछा आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस सर्विसेज का। साथ ही उन्होंने मुझसे पूछा कि जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, एसआरटी टाइप के। फिर उन्होंने मुझसे ऑपरेशन सिंदूर में जो लेडीज थी उनका क्या नाम था। फिर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, वो उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उसको पोल्यूशन से लिंक करके पूछा कि मतलब PM 2.5 पार्टिकल जो है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो सारा है, वो क्या है और कितना ज्यादा हार्मफुल है, 10 हार्मफुल है या 2.5 हार्मफुल है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो क्या थे? वो था कि मेरे से पूछा गया कि आप एक महिला SDPO हैं और आपके इधर पे केस आता है कि जो औरत है वो कमा रही है और हस्बैंड जो है हाउस हस्बैंड है। तो वो पता चलता है कि वो औरत है वो पीट रही है हस्बैंड को। तो ये क्वेश्चन सुन करके मैंने क्या क्वेश्चन पूछा मेरे से। फिर मैंने इसको काफी मतलब आराम से आंसर किया। तो बस फिर उसको उन्होंने मुझसे पूछा कि विमेन जो है वो कॉम्बैट फोर्सेस के लिए आपको क्या लगता है, इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, यही सब क्वेश्चन पूछा। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर के क्वेश्चन पूछा मुझसे कि बिहार में इसका क्या है। यही सारे क्वेश्चंस थे, तो इजी था। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसका उत्तर शायद आप देने में कंफर्टेबल ना थी या फिर ना रहा हो तो उसका उत्तर? हाँ, मतलब क्वेश्चंस तो था ही थोड़ा बहुत। जैसे उन्होंने मुझसे अलेक्जेंडर पोप के बारे में पूछा, तो मुझे उनका बस इतना पता था कि वो सटायर लिखते थे, इंग्लिश पोएट थे और उनकी जो पोएम थी वो एक रेप ऑफ द लॉक। तो मुझे बस इतना ही पता था, तो मैंने इतना ही बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रोमांटिक पोएट के नाम बताइए आप, पोएम्स के और राइटर्स के नाम बताइए पोएट के। तो फिर वो बताया। तो हर क्वेश्चन पे वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे या आप एक आध दो क्वेश्चन पे उन्हें काउंटर क्वेश्चन? एक आध दो क्वेश्चन पर काउंटर किया था, बाकी वाज ऑल फाइन। मतलब बहुत इजी और स्मूथ था प्रोसेस काफी। सेटिस्फाई लग रहे थे? हाँ, अच्छा गया था इंटरव्यू। कितना टाइम तक इंटरव्यू चला था? सर ये तो पता नहीं चल पाता, बट मुझे लगता है 15-20 मिनट तक रहा होगा मेरा इंटरव्यू। यहाँ आने से पहले मॉक इंटरव्यू अगर आपने दिया, हाँ सर। दोनों में क्या डिफरेंस माहौल में आपको लगा? यहाँ का ज्यादा लाइट माहौल था उस कंपेयर टू मॉक इंटरव्यूज का। ठीक है, थोड़ा अपने स्ट्रेटजी के बारे में बता सकती हैं? कितने अटेम्प्ट्स आपने बीपीएससी? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है बीपीएससी में। पहले अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुंचे, कोचिंग वगैरह की आपने? सर प्री के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं किए थे, प्री सेल्फ स्टडी से करा था मैंने। और मेंस के लिए मैंने बैच परचेज किया था, क्लास किया था मैंने। प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्योंकि पहला स्टेज होता है, काफी छात्रों को डर लगता है वहाँ पे? उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि जो मेजर चंक्स थे सिलेबस का उस पर फोकस करा मैंने। जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और साथ ही में करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट पर पहले मैंने इसको अच्छे से कवर किया। साथ ही मॉक टेस्ट लगाती रहती थी। तो बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ा, और क्या बिहार स्पेशल के जो कंटेंट आपने पढ़ा था वही कंटेंट आपके मेंस के भी एग्जाम में काम आया? बिहार से रिलेटेड जो चीजें पढ़ी थी आपने? हाँ, जैसे कि अब रिवर सिस्टम है या फिर एग्रीकल्चर है, जो रिवर ड्रेनेज पैटर्न है, वो तो प्री में भी सेम हो जाएगा, मेंस में भी सेम हो जाएगा। मेंस में हो जाता है कि बस उसको इलैबोरेट करके लिखना पड़ता है, राइटिंग आपको अपनी अच्छी करनी पड़ती है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर है। जैसे कि अगर आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में
जो ये आजाद दस्ता का फॉर्मेशन था, तो वो प्री का पढ़ा हुआ था, वो ये मेंस में यूज हुआ है। तो ये सोर्स क्या रहा? सोर्स सर मेरा बुक था, क्राउन बुक को मैंने फॉलो कर रखा था, वहीं से करा मैंने। और फिल्म्स में किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए किस किस सब्जेक्ट पर? वो तो करंट अफेयर लगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल। करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ा था आपने? सर मैगजीन को मैंने फॉलो करा था। Monthly? हाँ, मंथली मैगजीन को। और मैं जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर, डेली की मंथली? मंथली मंथली। तो ये मैगजीन आपने कौन सी फॉलो की? सर मैगजीन एडिटोरिया और विजन आईएएस की फॉलो करी थी। लास्ट टाइम जब एग्जाम होने वाला था उसके पहले ईयरली मैगजीन वगैरह भी कोई देखी थी, या फिर मैराथन क्लास किसी सब्जेक्ट की, ये सब हेल्पफुल रही या आपने नहीं पढ़ा था? सर लास्ट टाइम मोमेंट पे जो मैंने पहले से पढ़ा था उसको रिवीजन किया है। लास्ट में मैंने कुछ नया ऐड ऑन करने का कोशिश नहीं किया था, क्योंकि फिर वो रिवीजन नहीं हो पाता, तो उस चक्कर में जाके गलत हो जाता है क्वेश्चंस। मेंस के लिए थोड़ा आप बता सकती हैं, GS1 के लिए, GS2 के लिए? GS1 का जैसे हिस्ट्री, आपको जो स्टैटिक पोर्शन है आपको पहले से ही कवर कर लेना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ये सारे जो भी सेक्शन है वो आप पहले से ही कवर कर लीजिए। बाकी का जो एक सेक्शन बचता है जैसे करंट अफेयर का सेक्शन GS1 में, तो उसको तो आप अपने मतलब बाद में अपडेट कर दीजिएगा। DI वाला पार्ट इसमें होता है, DI कहाँ से कवर करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं DI कहाँ से कवर करें, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और मेंस में इसका वेटेज है। हाँ, DI सर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन तो मान है ही, क्योंकि 72 मार्क्स अकेले और ये पूरा पूरा देता है मार्क्स, तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए आप अपने मैथ्स के बेसिक्स को अच्छा कर लीजिए। आपके मैथ्स के बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको सोल्यूशन को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने कहाँ से इसको तैयार किया था पहले, मतलब आपका बैकग्राउंड ऐसा था कि ये चीजें हो जा रही थी, या कहीं से आपने स्पेशल पढ़ा था इसको? सर मैंने ना एफकेट के लिए एग्जाम्स दिए थे, तो मेरा मैथ्स वहां से पहले से ही कवर था, तो उस चक्कर पे मुझे इधर पे ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुआ, इधर पे मेरा स्मूथ गोइंग था। GS2 के लिए? GS2 के लिए जो भी मतलब स्टैटिक मटेरियल है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, इंडिया का ज्योग्राफी, तो ये सारी चीजें, पॉलिटी में आपका हो गया पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, ये सारी चीजों को लेकर के आप पहले से कवर कर लीजिए तो फिर ज्यादा हार्ड नहीं है। एस्से के लिए काफी छात्र परेशान रहते हैं, क्योंकि कुछ एस्से जो ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली बिहार की जो भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड एस्से वगैरह लिखना होता है, या फिर और भी जो एस्से का पोर्शन होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर बिहार का जो ऐसे होता है उसमें जो मे बी मुझे लगता है कि जो आयोग का है कि बच्चे बिहार के रीजनल लैंग्वेज से कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, अगर वो ऐसे जा रहा है तो उनके दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। तो आपका GS1 GS2 हो गया आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, और जो ऐसे हो गया वो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप किस तरीके से सोच सकते हैं समाज को लेकर के, आगे आने वाले टाइम को लेकर के, तो वो ये सब चीज पर रिफ्लेक्ट करता आपने है। तैयार कहाँ से किया था इसको? सर सेल्फ स्टडी कर रखा था मैंने। कुछ सोर्स आप बता सकती हैं कि ये बुक पढ़ा था, या एक ये मैगजीन आपने पढ़ा था कुछ, या यूट्यूब पे कुछ वीडियोज वगैरह? कहाँ? सर मैंने तो ऐसे के लिए सेल्फ स्टडीज से ही करा था, बाकी जो भी थोड़ा बहुत सजेशन होता था वो मैंने PW के क्लासेस दे रखे थे, तो उनसे ले लेती थी। बाकी फ्रेंड्स थे मेरे, तो उधर मेरी उसमें भी हेल्प कर देते थे मुझे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी जो आप सब्जेक्ट के लिए अपने पढ़ती थी प्रीलिम्स मेंस के लिए, वही पढ़ा था या कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ा था? क्योंकि वही qualifying होता है। वही पढ़ा था, अभी बस करंट अफेयर से अपडेटेड हो गई थी, जैसे कि पोल्यूशन को लेकर के वो थोड़ा अपडेट कर रखा था, या फिर ज्योग्राफी में जो ओजोन लेयर है, ये सारी चीजों को लेकर के क्वेश्चंस होते हैं। तो हिंदी का जो आपका पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है, तो हिंदी के लिए क्या सोर्स आपने रखा था? हिंदी के लिए सर मैंने जो नेट पर आता है मटेरियल, संधि समास, इन सारे चीजों को पढ़ा था उस टाइम पर। तो हिंदी क्योंकि पासिंग मार्क्स का था तो उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करा था। लास्ट में कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी करें, क्योंकि आप पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? ये ऐसा नहीं है कि पहला अटेम्प्ट है मेरा, इससे पहले मेरी 2-3 साल की प्रिपरेशन थी, हालांकि यहाँ पर नहीं थी, कहीं और किसी और फील्ड में थी। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि हार नहीं मानना है, अपना जो एम है इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। यू हैव टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, और आपको जो आपका ड्रीम है वो जरूर मिलेगा, आप अगर अच्छे से ईमानदारी प्रयास करते हैं तो। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर।